Hello to all the students of MCOM first year. I am Professor Sonia Digwa. So on yesterday lecture we have started our third chapter of management accounting subject budget as a tool for decision making. So in last lecture we have to cover the concept like budget. I have to tell you about the content, introduction, meaning, budget development process. So in last lecture we have covered all these concepts. I have tell you about. We have to take first of all revision. What is meant by budget? Budget means nothing but a part of planning which we are make in advance. So that is the meaning of budget, which I have tell you in our last lecture. So in this lecture we have started a budget manual. What is meant by budget manual we have discussed in a detailed way, and this concept we have covered in this lecture. So first of all I will read that budget manual. What is the meaning of budget manual and introduction about budget manual. Budget manual is a small booklet that contains the detail relating to budgeting, organization and procedure. So budget manual is what? It is a small booklet. Small booklet means it is a steps which company have to follow whether they are making an budget. कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हो या कोई भी हो तो बजट मैनुअल कंपनी रिलेटेड ये लोग फोकस क्यों करते हैं बजट मैनुअल? बिकॉज बजट मैनुअल क्या है, एक स्टेप्स है जो हर एक कंपनी फॉलो करती है जब वो बजट प्रिपेयर करते हैं. दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एंड दैट प्रोसीजर वी कॉल बजट मैनुअल. ओके, सो इट इज़ ए कंटेन. इसके बजट मैनुअल के अंतर्गत सारे कंटेन आएंगे कि बजट प्रिपेयर करने के लिए पहले क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. प्लानिंग करनी है, कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्शन करना है. तो बजट इज़ ए टाइप ऑफ दैट प्लानिंग विच वी हैव टू फोकस. और मैनुअल क्या है? एक प्रोसीजर है जिससे आप कोई भी टाइप का बजट यू हैव टू प्रिपेयर. लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, कंपनीज प्रिपेयर करते हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. जब भी हम बजट का प्रिपेयर करेंगे तो हमें एक प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ेगा और उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? बजट मैनुअल. सो यहाँ पर एक पूरे के पूरे अनदर कॉन्सेप्ट वाइल इम्प्लीमेंटिंग बजट सम फॉर्म्स आर नेसेसरी. जब भी आप बजट प्रिपेयर करोगे तब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो अप करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे यानी कि कायदे जब बजट के लिए हाँ हमें मैंडेटरी है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो अप करने के लिए. और वो आपको प्रोसीजर किसके हेल्प के टुवर्ड मिलता है? इट कैन बी हेल्प टुवर्ड्स फ्रॉम बजट मैनुअल. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल वे. सो एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बजट क्या है? जब भी आप कोई भी चीज़ घर गृहस्थी की चीज़ें या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट आप लोगों को मोस्ट ऑफ ऐसा है कि कंट्री का बजट प्रिपेयर करते हैं तो बजट एक साल का रहता है और वो आप कब प्रिपेयर करते हो? इन एडवांस यू हैव टू प्रिपेयर दैट बजट. एंड बजट मैनुअल क्या है? बजट मैनुअल इज़ ए प्रोसीजर ऑफ बजट. बजट मैनुअल क्या है? ये एक प्रोसीजर है. जब आप बजट कैलकुलेट करोगे, जब आप बजट प्रिपेयर करोगे, सो यू हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर और उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? बजट मैनुअल. क्योंकि बजट मैनुअल के अंतर्गत क्या आएंगे? स्टेप्स आएंगे, कंटेंट्स आएंगे कि क्या क्या आपको कंटेंट्स फॉलो अप करना है. बजट मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो अप करने हैं. तो वो आप बजट जब प्रिपेयर करोगे किसके हेल्प से? बजट मैनुअल की हेल्प से. So it is a specimen for a form which we have to prepare a budget. So that is we call budget manual. Hopefully you all student will understand this concept. Next will be definition. Definition will be contained by CIMA England. Definition of budget. First of all, there was a homework for all of you students who find out the full form of CIMI. What is the full form of CIMI? And you have to mention this on a comment box. So I have tell you the definition which can be accepted by the Institution of England, a document, schedule or booklet which sets out inter alia the responsibility of the person engaged in the routine of and the forms and records required for the budgetary
कंट्रोल। सो ये बजट है, उन्होंने इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ने क्या डिस्क्राइब किया है बजट को, मैनुअल को, कि बजट मैनुअल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, शेड्यूल है और एक स्मॉल बुकलेट, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि शेड्यूल कि किस तरीके से बजट को हमें प्रिपेयर करना होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। तो ये इन सब का बजट मैनुअल क्या है, एक प्रोसेस है, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जो हर एक रूटीन में डे टू डे एक्टिविटीज़, जब भी आप बजट प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो अप करना है। बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर अ बजट। सो दैट्स वाई दे हैव टू से अबाउट दैट बजट फॉर प्रिपेयरिंग एनी बजट, मतलब कहीं भी इंस्टीट्यूशन का बजट प्रिपेयर करो, गवर्नमेंट का बजट प्रिपेयर करो या कंपनी का बजट प्रिपेयर करो या आप हाउस होल्ड ग्रोसरीज का बजट प्रिपेयर करते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे स्टेप का डिटेल एक्सप्लेनेशन किसके अंतर्गत आएगा, बजट मैनुअल के लिए। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु आर प्रिपेयरिंग ए बजट, दे हैव टू फॉलो बजट मैनुअल्स। सो जो भी व्यक्ति बजट प्रिपेयर करेगा उसको फॉलो अप करने पड़ेंगे ये स्टेप्स, और वो स्टेप्स किसके अंतर्गत आएंगे, बजट मैनुअल्स के अंतर्गत। तो ये अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड ने डिस्क्राइब करा है कि बजट के मैनुअल को अगर ये प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट या शेड्यूल्स को फॉलो अप करेंगे तो इससे आपका बजट क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। आपको प्रोसेस करने में, बजट को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग प्रोसेस प्रिपेयर करने में फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज वेदर यू मेकिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ बजट यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स विच हैव बीन रिलेटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज and various, whether we making an household products also, whether we are purchasing and whether we are calculating the budget for a particular family or one. So that's why they have to follow some process and that is we known as budget manual. Next, contents of budget manual. कंटेन मतलब कौन कौन से स्टेप्स, कंटेन का मतलब सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी। कंटेन का मतलब स्टेप्स, जब आप बजट प्रिपेयर करोगे तब आपको बजट मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा। तो बजट मैनुअल आपको क्या बताती है, स्टेप्स रिकॉग्नाइज करवाएगी। जब भी आप बजट कैलकुलेट करोगे तो आपको बजट मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा कि पहला स्टेज कौन सा रहेगा। ओके, तो टोटल मतलब स्टेप्स कितने हैं, अगर कंटेन सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो इट कैन बी स्टेप्स। जब आप बजट प्रिपेयर करोगे तो आपको ये 15 स्टेप्स फॉलो अप करने पड़ेंगे जब भी आप बजट प्रिपेयर करोगे। सो दे आर द फॉलोइंग कंटेन वेदर वी आर प्रिपेयरिंग एनी बजट। जब भी हम बजट प्रिपेयर करेंगे तो ये 15 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक स्टेप्स हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, आई विल रीड दैट फर्स्ट एंड देन आई टेल यू द एक्सप्लेनेशन। इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेनिफिट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जिस रिलेटेड आप बजट प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कंपनी का बजट प्रिपेयर कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का प्रिपेयर कर रहे हो या आप कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट का बजट प्रिपेयर कर रहे हो, तो पहले आपको उसका कि मेन इसका बिजनेस क्या है, कौन से टाइप का ये किसकी कंपनी का बजट प्रिपेयर हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हो रहा है, तो पहले इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे कि हाँ हमें कौन कौन से चीज़ें के लिए बजट प्रिपेयर करना है। कंपनी अगर प्रिपेयर करती है तो कंपनी को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है तो गवर्नमेंट को अगर बजट प्रिपेयर करना है तो गवर्नमेंट कितने प्रतिशत पर्टिकुलर हर एक स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद, हर एक स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट करने के बाद कितना बजट प्रॉपर हर एक स्टेट को डेवलपमेंट के लिए लगेगा। तो इस तरीके से पहले वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव और किन 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 इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की फर्स्ट स्टेप में इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम किस टाइप के कंपनी का, गवर्नमेंट का या कहाँ का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन देंगे ताकि प्रॉपरली जब बजट पूरा हो सके तब उसको यानी कि प्रॉपरली वो बजट कंट्रोल सिस्टम में रहे और ना कि बजट एडवर्स नहीं, मतलब ज़्यादा मात्रा में यानी कि नुकसान नहीं हो कि बजट अगर आपने इतना प्रिपेयर करा है अगर उससे पैसा ज़्यादा लग गया तो ये पैसा क्या है किस में क्रिएट होगा, इट कैन बी गोज फॉर एडवर्स वे।
ओके। सो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, कि किस टाइप का, किस कंपनी बेस का, किस ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट का हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। और इनका मेन उद्देश्य क्या है बजट प्रिपेयर करने के लिए, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव ये फर्स्ट कंटेन रहेगा जो ये फॉलो अप करना पड़ेगा, मतलब ये फर्स्ट स्टेप रहेगा कि किस टाइप की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का हम बजट कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड, क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ लाइन्स एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड स्टेप्स में क्या फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ, बजट हम लोगों ने ये पर्टिकुलर का प्रिपेयर कर लिया, तो इसका मेन पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का बजट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करा कि मेन इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहे, उद्देश्य क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का बजट प्रिपेयर करने का। सेकेंड, वहाँ पर वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हर एक बंदे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर देंगे, डिवीजन ऑफ वर्क, हाँ ये एक काम करना है जिसको मतलब बजट अगर आप लोगों ने प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हो तो इस व्यक्ति को ये जवाबदारी दी है, तो ये जवाबदारी इसको संभालनी है, इतने पैसों में ये कैलकुलेट करके लाना है इतना सामान, इतने ड्यूरेशन में, इतने टाइम में, तो ये क्लियर कट। सेकेंड स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी जिसका भी बजट हो रहा है वो डिसाइड होगा। सेकेंड स्टेप्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी अथॉरिटी है और जो काम करने के वर्कर्स हैं, कहीं पर भी हो, किसी का भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो रहा हो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होगी सेकेंड स्टेप्स में। देन आई मूव फॉरवर्ड टू अ थर्ड स्टेप। थर्ड में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स विथ टाइटल्स ऑफ लाइन मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब कितने इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहीं का भी बजट हो, कि कितने टाइप्स के मैनेजर हैं, कौन सी लाइन ऑफ मैनेजर, मतलब प्रोसेस अगर बजट का प्रिपेयर हम कर रहे हैं तो पहले ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, सेकेंड स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन ने किस टाइप का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करा है, और थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रोसीजर के हाँ चार्ट्स, मतलब किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करें और उनको किस किस को रिपोर्ट करनी है मैनेजर को, तो ये सारे। थर्ड उसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको एलोकेट की गई है, अथॉरिटी जो रहेंगे, मेन अथॉरिटी लाइक मैनेजर्स रहेंगे, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप चेक करो, रिव्यू करो, तो ये सारा डिवाइडेशन होगा थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप्स में कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लाइन मैनेजर, बजट कमेटी एंड बजट ऑफिसर। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक मैनेजर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, या बजट कमेटी जिसको डिसाइड किया कि बजट कमेटी ये रहेगी और बजट ऑफिसर ये लोग रहेंगे, तो इनको क्या है, इनकी टोटल जवाबदारी चौथे स्टेप्स में दे दी जाएगी कि आपको ये जवाबदारी है, आपको ये स्टेप्स, लोगों के क्या क्या वर्कर कितना काम कर रहे हैं, किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपकी क्या क्या जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको प्रॉपरली व्यू करना है, देखना है। जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ड्यूटी दी गई है, उसको वो इस टाइमिंग में कंप्लीट करनी है, इतने बजट में प्रिपेयर करने हैं, तो फोर्थ स्टेप में वो देखा जाएगा। एंड फिफ्थ, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजट एंड मास्टर बजट। द मैथड मतलब कौन कौन सी मैथड फॉलो अप करने हैं। सपोज इफ़ यू हैव सेलिंग, मतलब कुछ सेल्स डिपार्टमेंट है, तो वो कौन से टाइप का बजट प्रिपेयर करेगा, दे हैव टू प्रिपेयर अ सेल्स बजट। अगर कोई वर्कर मतलब कोई परचेज डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट कौन सा बजट कैलकुलेट करेगा अपना यानी यूटिलाइज करने के लिए कि मैंने कितना खर्चा करा है और कितना इनकम हमें गेन अप हुआ है, रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, तो उसके लिए वो कौन सा बजट प्रिपेयर करेंगे, दे हैव टू प्रिपेयर अ परचेज बजट। अगर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का हमें पता करना है कि आवक जावक किस तरीके की कैश की है, कैश की पोजीशन क्या है, तो कैश डिपार्टमेंट किसको प्रिपेयर करेगा, दे हैव टू प्रिपेयर अ कैश बजट। ओके, सो दिस आर द मेथड्स, मतलब जो भी पर्टिकुलर कंपनी में डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, चाहे परचेज हो, सेल्स हो, ओके, एंड द डिफरेंट टॉप अथॉरिटी कौन सा बजट कैलकुलेट करती है, दे हैव टू कैलकुलेट अ मास्टर बजट। सो जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिसके रिलेटेड जो पोजीशन है जिसकी, उस रिलेटेड वो उस पर्टिकुलर सेक्शन और डिपार्टमेंट के टूवर्ड्स अपना मेथड ऑफ बजट प्रिपेयर करेगा। परचेज डिपार्टमेंट परचेज बजट प्रिपेयर करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट दे हैव टू प्रिपेयर अ सेल्स बजट, सो दैट इज, एंड मास्टर बजट दे हैव टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलरली द शेयर होल्डर एंड द बोर्ड ऑफ
कमिटी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनेजर्स। सो ये है पर्टिकुलरली हर एक पोजीशन जिसको एलोकेट की गई है वो अपना बजट उसी प्रॉपर सिचुएशंस में अपनी बजट को यूटिलाइज करेंगे। सो ये क्या होगा, 5th स्टेप रहेगा। 6th स्टेप, छठा स्टेप्स क्या रहेगा, टाइम शेड्यूल्स फॉर बजट प्रिपरेशन। हर एक डिपार्टमेंट जब वो कोई भी परचेज सेल्स करेगा तो उनको एक परचेज सेल करेगा और जब वो बजट प्रिपेयर करेंगे तो उनको एक टाइमिंग ड्यूरेशन दिया जाएगा कि आपको इतने समय में ये बजट कैलकुलेट करके अथॉरिटीज़ को दिखाना है, मेंशन करना है, बजट को दिखाकर बताना है कि आपने कितना बजट का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया है। इट कैन बी फेवरेबल हुआ है, मतलब आपको जितना हमने बजट दिया था उससे कम में आपने ये सामान का परचेज या सेल्स में मतलब अचीव एक्स्ट्रा करे हैं आपने। तो ये अगर तो इनको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, शेड्यूल दिया जाएगा कि आपको इतने ड्यूरेशन में बजट प्रिपेयर करना है। सो ये क्या रहेगा, 6th स्टेप। 7, टाइम लैग बिटवीन 2 बजट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सो अथॉरिटीज़ जो रहेंगी पहले उन्हें टाइम देगी कि शेड्यूल देगी कि आपको इतने समय में बजट प्रिपेयर करना है। तो ऐसा बहुत सारे यानी कि सिचुएशंस में होता है कि कंपनीज परचेज डिपार्टमेंट को इतना टाइम देती है और सेल्स डिपार्टमेंट को सेम टाइम दे देती है। तो उन दोनों के बीच में सम काइंड रिपोर्ट सबमिशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम का ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये और उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को यूटिलाइज करने में टॉप अथॉरिटीज़ भी फोकस बहुत सारी सिचुएशन में नहीं दे पाती। तो इसके लिए दे हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स टू नो कि हाँ जिसने बजट कैलकुलेट किया है, जिस ड्यूरेशन में दिया गया था, इन्होंने टाइम टू टाइम में प्रिपेयर किया है क्या नहीं किया है। सो दे हैव टू फॉलो दिस 7 स्टेप। देन लास्ट 8 in this slide the last 8th step will be instruction for preparing submissions and approval of budget। ओके, सो फिर उन्हें क्या दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि किस तरीके से कौन से टाइमिंग में आपको बजट को रिपोर्ट को सबमिट करना है एंड उसका हर एक डिपार्टमेंट जो भी यानी कि कहाँ बजट प्रिपेयर कर रहा है उनको उसका अप्रूवल दिया जाएगा, सबमिशन डेट दी जाएंगी। तो ये स्टेप्स उनको 8th स्टेप उनको फॉलो अप करना है। देन 9th स्टेप, द प्रोसीजर 9th विल बी द प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फॉर बजट। फिर उनको क्या है, एक अप्रूवल सबमिशन का टाइम देने के बाद उन्हें वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें बजट प्रिपेयर करना है, क्या क्या कंटेन मेंशन करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। तो ये उनको क्या है प्रोसीजर, वो लोग बजट प्रिपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 10th स्टेप में नंबर एंड नेम्स ऑफ बजट सेंटर आर क्लियरली स्टेटेड। फिर उसके बाद क्या है 10th स्टेप में क्या रहेगा कि किस डिपार्टमेंट का बजट प्रिपेयर कर रहे हो आप, उसका प्रॉपरली नेम होना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट ये फोकस करेगा कि परचेज डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए ऊपर, और परचेज डिपार्टमेंट में कितने का आइटम्स को एलोकेट किया गया है, उसका स्टेप्स क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो प्रॉपरली फॉलो अप करना पड़ेगा विद देयर क्लियरली मेंशन। उनको वहाँ पे वो बजट को क्लियरली मेंशन आउट करना पड़ेगा। देन 11th स्टेप, अकाउंट कोड टू बी यूज इन बजट। अकाउंटिंग कोड्स मतलब अकाउंटिंग मेथड्स, हर एक बजट का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है अलग से। जैसे सेल प्रिपेयर, अगर आप सेल बजट को देखोगे तो उसका प्रिपरेशन स्टेप्स अलग हैं, उनका अकाउंटिंग सिस्टम अलग है। सेल्स बजट देखोगे या परचेज बजट देखोगे तो उनका प्रोसीजर से अलग है। एंड कैश बजट का अलग है, फ्लेक्सिबल बजट का प्रोसेस अलग है, मास्टर बजट इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर। और इनका अकाउंटिंग कोड भी डिफरेंट है बिकॉज टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी बजट सो देयर कैन बी अ डिफरेंट प्रोसेस। मास्टर बजट क्या कैलकुलेट करता है, द प्रीवियस पीरियड अमाउंट। कोई भी प्रोडक्ट को अगर वो परचेज देख रहे हैं या मटेरियल को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मास्टर बजट में, या सेल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, सारे मिक्स करके कर रहे हैं, तो वो पहले प्रीवियस अमाउंट का देखते हैं, फिर वो करंट बजटेड हमने कितना बजट करा था कि प्रीवियस में हमने बजट कितना कैलकुलेट करा था, इस साल कितना कैलकुलेट किया है, तो उनका कैलकुलेट कर करके वो क्या निकालेंगे कि हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान। तो इसीलिए हर एक बजट का कैलकुलेटिव कोड अलग है, इट कैन बी डिफरेंट। देन 12th स्टेप विल बी
द पर्पस, स्पेसिमेन, फॉर्म एंड नंबर ऑफ कॉपीज टू बी यूज फॉर ईच रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट। ओके, सो यही अभी मैंने बोला था कि किस बजट की क्या मेन यानी कि विशेषता है, क्या अधीनता है हर एक बजट की, कि अगर आप कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या मेंशन करेगा, प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। आपको कैश बजट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कैलकुलेट करने की उस डिपार्टमेंट को, सेल्स बजट की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन बजट की रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट बजट की रिक्वायरमेंट है, या मास्टर बजट की रिक्वायरमेंट है। सो ये सारे आपको क्या है, ये प्रॉपरली आपको कॉपीज़ इनकी मेंशन करनी होगी, नंबर ऑफ कॉपीज़ इनकी रखनी पड़ेगी। एक आपके पास डिपार्टमेंट है और एक आपको अथॉरिटीज़ को कॉपी सबमिट करनी है। हर एक जो लीडर अथॉरिटीज़ रहेंगी, लाइक शेयर होल्डर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, तो उनको आपको रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप बजट मैनुअल के फोकस करने पड़ेंगे। देन 13 स्टेप विल बी, सॉरी इट कैन बी 16 स्टेप्स। 13 स्टेप्स कौन सा होगा, लेंथ ऑफ बजट पीरियड एंड कंट्रोल पीरियड कैन क्लियरली स्टेटेड। मैंने अभी यहाँ पे आपको मेंशन करा था अकाउंट कोड्स टू बी यूज, मतलब बजट जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए आपको बजट कैलकुलेट करने के लिए उसकी प्रॉपरली लेंथ कि बजट पीरियड मतलब प्रीवियस ईयर कि आपने बजट, मतलब अगर तुम लोग कोई भी मतलब पर्टिकुलरली अगर आप बजट बना रहे हो तो आप लोग उसकी अजम्पशन वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि हाँ मैंने ये मटेरियल फैक्ट में ये मटेरियल ख़रीद रहा हूँ मैं, ये मटेरियल मैंने बजट का कैलकुलेट करने में कितना सोचा था, अराउंड 4 लाख। ओके, मैंने ये अजम्पशन लगाई थी, पर उसको कंट्रोल में और कितना ड्यूरेशन में हमें बजट लगेगा तो उस वाइज में ख़रीदने में ये बजट मुझे 4,30,000 में पड़ गया। तो आपने बजट कितने का कैलकुलेट करा था, इट कैन बी 4 लाख, बट आपको जब पूरा स्टार्टिंग में बजट आप बाद में कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा कि मुझे इसकी क्लियरली वैल्यू कितनी पड़ गई, 4,30,000। तो 30,000 आपको क्या हुआ, इट कैन बी एडवर्स बजट, मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बजट से आपका ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया आपको नुकसान। तो वहाँ पर उसकी जो लेंथ है, अमाउंट है और पीरियड ड्यूरेशन कितनी है वो आपको क्लियरली मेंशन करनी होगी। यस मैंने कि बजट प्रिपेयर जब मैंने किया था तो मैंने इतना अमाउंट का प्रिपरेशन किया था, और जब मैंने एक्चुअल में बजट उसको परचेज़ किया अमाउंट तो वो इतना स्टेटेड हुआ, तो उसकी वैल्यू आपको प्रॉपरली मेंशन करनी पड़ेगी। देन ब्रीफ 14 स्टेप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉलो अप प्रोसीजर। सो हर एक जो स्टेप्स रहेंगे उनका जो प्रोसीजर रहेगा उसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। हर एक जो स्टेप्स वगैरह जो भी रहेंगे आपको ब्रीफली फॉलो, हर जब भी आप कोई भी बजट प्रिपेयर करोगे तो आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग के डेबिट साइड कौन से आइटम आएंगे, क्रेडिट साइड कौन से आइटम आएंगे, इनको फोकस करना होगा। तो ये आपको बजट मैनुअल सिखाता है। देन 15 स्टेप में क्या एक्सप्लेनेशन अबाउट मेन बजट एंड देयर अकाउंटिंग रिलेशनशिप विथ ईच अदर, कि आप कोई भी प्रकार का बजट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका मेन उद्देश्य क्या है और उनका दूसरे टाइप के बजट से क्या रिलेशन कंटेन करता है। मास्टर बजट के अंतर्गत बहुत सारे बजट्स का मिक्सअप होता है। मास्टर बजट में एक बजट का मिक्सअप नहीं होता, मास्टर बजट में सेल्स का, प्रोडक्शन का, कॉस्ट का, कैश का एंड प्रॉफिट, तो ये सारे बजट का मिक्सअप होता है मास्टर ऑफ बजट। ओके, तो ये इनका मेन बजट अगर आप कोई कैलकुलेट करोगे तो उसका मेन उद्देश्य क्या है और आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो और बाकी के बजट से उनका क्या रिलेशनशिप है, ये आपको बजट मैनुअल बताता है। देन लास्ट विल बी एक्सप्लेनेशन ऑफ की बजट्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ की बजट मीन्स कि बजट का वैल्यूएशन ऑफ अमाउंट कितना है, टोटल किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ओके, की बजट कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के बजट्स हैं, तो ये सारे क्या है स्टेप्स जो बजट मैनुअल में फॉलो अप करने पड़ते हैं। देयर आर 16 स्टेप्स, सॉरी नॉट 15, देयर आर 16 स्टेप्स विच कैन बी फॉलो अप बाय एन पर्सन हु आर मेकिंग एन बजट। जो भी पर्सन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो या पर्टिकुलरली गवर्नमेंट हो, जब वो बजट प्रिपेयर करेंगे तो उनको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बजट मैनुअल की। और बजट मैनुअल जब वो फॉलो अप करेंगे तो बजट मैनुअल के अंतर्गत कितने स्टेप्स रहेंगे, 16 स्टेप। उसमें उनको हर एक स्टेप्स को फॉलो अप करने के बाद वो क्लियरली बजट को प्रिपेयर
कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी एडवांटेजेस ऑफ बजट मैनुअल। एडवांटेजेस ऑफ बजट मैनुअल सिंपल फॉर्म में आपको बताऊंगी। बजट मैनुअल को अगर आप अपने जब आप बजट प्रिपेयर करोगे तो अगर आप बजट मैनुअल को फॉलो अप करोगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। फर्स्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अर्न बाय ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकती है। आप जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा हर ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना, तो जब वो बजट कैलकुलेट करते हैं और वो अगर बजट मैनुअल की हेल्प लेते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सेकेंड, ईच एम्प्लॉय अंडरस्टैंड व्हाट इज़ his or her role, what to be done and how it to be done under budgetary control। हर एक डिपार्टमेंट को अगर वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत दे दी गई है या एलोकेट की गई है तो उनको बजट मैनुअल से पता रहेगा कि हमें कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करना है और कितने ड्यूरेशन में काम करना है। हमें इतना पैसा दिया गया है तो इतने पैसे में हमें इतने समय में और ये क्या काम करना है, किस कैसे काम करना है और बजटरी कंट्रोल सिस्टम को फॉलोअप करने के लिए हर एक तो इससे बजट मैनुअल से पहले स्टेप्स में क्या फ़ायदा होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड में हर एक डिपार्टमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की गई है और उनका जो रोल दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे ऑन टाइम बेसिस, तो और वो टाइम उनका जल्दी रिकवर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, द प्रॉब्लम्स कैन बी ईजीली सॉल्व। जो भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं बजट प्रिपरेशन करने में तो बजट मैनुअल से क्या फ़ायदा होता है, हर एक प्रॉब्लम को ईजिली एनालाइज कर दिया जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इतने ड्यूरेशन में इतने टाइमिंग में हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एट दैट टाइमिंग। सो ये प्रॉब्लम बजट मैनुअल की हेल्प से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। 4 steps, there is a better allocation and utilization of available resources। फोर्थ मतलब चौथा फ़ायदा क्या होता है बजट मैनुअल से कि आप हर एक मटेरियल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाओगे कि आपके पास जितना मटेरियल है उसको किस तरीके से जो वेस्टेज मटेरियल है उसको भी यूटिलाइज़ प्रॉपरली कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ बजट मैनुअल। कि हाँ अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर मशीनरी प्लांट या कोई भी बजट सेल्स या परचेज कर रहे हैं कोई भी वैल्यू को तो उसको रिसोर्सेज हमारे पास कितने अवेलेबल हैं उसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है। जब हम लोग बजटिंग करेंगे या ख़रीदेंगे उसको तो हमें कितना एलोकेट होगा, तो इसके बिकॉज ऑफ बजट मैनुअल हेल्प वी आर प्रॉपरली यूटिलाइज द रिसोर्सेज। देन लास्ट इससे चौथे से ये फ़ायदा होगा एंड लास्ट से न्यू एम्प्लॉयज़ कैन अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड देमसेल्व्स। और इस बजट मैनुअल से क्योंकि बजट मैनुअल क्लियर कट सबको पता रहेगी कि ये स्टेप्स उनको फॉलो करना रहेंगे तो जो नए एम्प्लॉय भी रहेंगे वर्कर रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उनको भी फोकस काम करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्या क्या प्रोसीजर है उनको क्लियर कट स्टेप्स बताए जाएंगे तो उनको काम करने में कोई क्वेरी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होगी और वो ईजिली उस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ बजट मैनुअल। जब भी वो बजट प्रिपेयर करेंगे तब भी उन्हें बजट मैनुअल से ये फ़ायदा होगा वो क्लियरली प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कि क्या क्या बजट अगर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो ये स्टेप्स उनको फॉलो करने हैं। तो हर एक जो नया व्यक्ति भी काम करने आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ थे फ़ायदे बजट मैनुअल से क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो अगर बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सेकंड में हर एक जो व्यक्ति रहेगा चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो जो वर्कर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी कि क्या काम करना है, कितने समय में काम करना है और कितना पैसे को कंट्रोल करके काम करना है ये उनको पता रहेगा। थर्ड में जो भी क्वेरी या प्रॉब्लम्स रहती हैं बजट के अंतर्गत आती हैं, हमें बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो बजट मैनुअल से क्या फ़ायदा होता है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उन्हें पता रहता है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उसके अंतर्गत ही काम करना है, उसके बजट में ही काम करना है। तो इससे क्या रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का एलोकेशंस नहीं होता। देन फोर्थ, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं उनको यूटिलाइज किस तरीके से करना है बजट मैनुअल से वो भी हम लोग इजीली क्लियर कट फॉलो अप कर पाते हैं। देन लास्ट विल बी
न्यू एम्प्लॉयज़ कैन बी अंडरस्टैंड. बजट मैनुअल इज़ अ सिंपल प्रोसीजर. बहुत बजट मैनुअल क्या है, एक प्रोसीजर है. अगर उसको अंडरस्टैंड कर पाना न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ईजी हो जाता है. जब भी वो बजट को यूटिलाइज करते हैं तो बजट मैनुअल के टूवर्ड्स क्या है, अगर कोई व्यक्ति न्यू इंस्टीट्यूशन ने, कंपनी ने अपॉइंट किया है तो उनको बजट को यूटिलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ बजट manual. So I hope all the points we have covered, we have completed the budget manual concept. In this lecture we have started budget manual and we have also covered this concept in a detail way, like we have covered definition, content, matlab steps of budget manual, and there will be a 16 steps which can, whether we making a budget, so we have to follow budget manual 16 steps or content. देन एडवांटेजेस ऑफ बजट मैनुअल के क्या फ़ायदे होते हैं बजट मैनुअल प्रिपेयर करने से ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये सारे हमने यहाँ पर आज इस लेक्चर में हमने स्टडी करा. इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव स्टार्ट बजट कमिटी एंड बजटरी कंट्रोल. होपफुली इन दिस लेक्चर you understand all the concept which I have told you. If you have any query regarding this lecture or session, you have mentioned in comment box your queries, and also for attendance you have to like this video, subscribe my YouTube channel, and also in comment box you have to mention your name, roll number, class and specialization. So thank you to all of you students.